आज हम बात करने वाले हैं टॉम रेडर 2013 की पूरी स्टोरी की, जो लारा क्रॉफ्ट की ओरिजिन कहानी को दिखाती है, कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट एक लेजेंडरी एडवेंचर बन जाती है। तो शुरू करते हैं बिना किसी। तो कहानी शुरू होती है समुद्र के एक बिल्कुल बीच से, जहां लारा क्रॉफ्ट यमताई नाम के एक लोस्ट आइलैंड को ढूंढने निकलती है। टीम का लीडर रोथ होता है, जो लारा क्रॉफ्ट का मेंटर भी है। मेंटर की अगर है, मेंटर मतलब मेंटर टीचर होता हुआ वो। और लारा क्रॉफ्ट जिस समुद्री जहाज में सफर कर रही थी उसका नाम एंडोरेंस है। तूफान आने के बाद दो हिस्सों में बंट जाता है, सब अलग अलग जगह समुद्र में गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद लारा को होश आता है, होश नहीं आता मतलब वो समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। और समुद्र के किनारे पे पहुंचते ही कोई उस पर हमला कर देता है और उसको किसी गुफा में उल्टा लटका देता है। फिर लारा हिलडुल कर अपने कपड़ों में आग लगाकर वहां से बच जाती है, और वो देखती है कि वो एक गुफा के अंदर है, जहां पर अलग अलग तरह के रिचुअल और आदमियों को भेंट चढ़ाया जा रहा है। और फिर तभी गुफा में एक आदमी उसको पीछे से हमला कर देता है और वहीं मारा जाता है। तो स्टोरी में आगे बढ़े तो लारा को अपनी दोस्त सैम मिलती है, जो एक मैथियस नाम के बंदे के साथ थी। और ये मैथियस नाम का बंदा इसी आइलैंड का निवासी था, और मैथियस सैम के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो चुका था। लेकिन पर जब लारा सोकर जगती है तो वे दोनों गायब मिलते हैं, मतलब मैथियस और सैम दोनों। फिर लारा को अपनी टीम के बाकी के दोस्त मिलते हैं, रोथ, वाइटमैन, जोना, रेस, सब आइलैंड पर बिखरे हुए हैं। रोथ लारा को एक बो और कुछ वेपन्स देता है और कहता है, लारा यू कैन डू दिस, तुम इस आइलैंड से सबको निकाल सकती हो। यह बात उसने इंग्लिश में कही थी, हिंदी में ना कही। या मैं बात Okay, let's split up. One of us? फिर आगे लारा को पता चलता है कि ये आइलैंड अमीको नाम की महारानी का है, जिसको सन क्वीन भी कहते हैं। और लारा को पता चलता है कि जो यो अमीको क्वीन है वो अपनी शक्तियों को किसी दूसरे आदमी के अंदर ट्रांसफर कर सकती है, पर वो उसी का ब्लड लाइन होना चाहिए, अमीको का मतलब को रिश्तेदार होना चाहिए। और फिर हमें आगे पता चलता है कि जो सैम के साथ जो मैथियस नाम का बंदा था, उसी ने ही सैम को किडनैप किया था। और उसको लगता है कि सैम अमीको की मतलब को रिश्तेदार है, और वो अब उसकी शक्तियों को इसमें ट्रांसफर करके इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, और एक बात तो मैं बतानी भूल गया, जब से ये इस आइलैंड के ऊपर आए हैं, ये आइलैंड के ऊपर तूफान आया हुआ है, और तूफान ने आइलैंड को चारों तरफ से घेर रखा है। और जो एक बार भी आइलैंड के ऊपर आ जाता है, वो फिर आइलैंड को छोड़कर दोबारा नहीं जा सकता। और मैथियस का ये मानना था कि आइलैंड को छोड़ना है तो उसको अमीको की पावर सैम को देनी होगी, और तभी हम इस आइलैंड को छोड़ सकते हैं। और इसीलिए उसने मैथियस ने सैम को किडनैप किया हुआ था। पर आगे लारा को पता चलता है कि यह अमी को अपनी शक्तियां दूसरे के अंदर ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि वो अपनी आत्मा उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है, और जिससे वे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह जाती है। और जो लास्ट क्वीन थी, जिसके अंदर अमीको की आत्मा ट्रांसफर करनी थी, वो अपने आप पहले ही खुदकुशी कर लेती है, जिससे अमीको की आत्मा उस आखिरी वाली बॉडी के अंदर ही ट्रैप हो जाती है और वो मर जाती है। और उसी दिन के बाद ही आइलैंड को पूरे तूफान ने घेर लिया, और उसके बाद कोई भी आइलैंड को छोड़कर बाहर जाने में कामयाब नहीं हुआ। और लारा को लगता है कि अगर अमीको ने अपनी आत्मा को सैम के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो इससे सैम की मौत हो जाएगी। फिर मैथियस सैम को माउंटेन टेम्पल ले जाता है, जहां रिचुअल शुरू होता है। लारा हिम्मत जोड़कर अमीको के टेम्पल तक पहुंचती है, वो मैथियस से लड़ती है और फाइनली मैथियस को गिरा कर मार देती है। रिचुअल रुक जाता है और अमीको की रूह कोलैप्स हो जाती है, और सेंचुरी पुराना क्रश इस आइलैंड का खत्म हो जाता है, और स्टोरम बंद हो जाता है, और सेम सेफ है। She did it. और फिर जो आइलैंड पर बचे हुए आदमी थे, वे इस आइलैंड को छोड़कर एक रेस्क्यू बोट पर चले जाते हैं, जहां सब कहते हैं कि लारा यू सेव्ड अस। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन से गेम की स्टोरी चाहते हैं, राइज ऑफ टॉम रेडर या शैडो ऑफ द टॉम रेडर। ये भी जो ये दो नाम लिए, ये भी टॉम रेडर के अगले सीक्वल हैं।